जंगल में रानो चिड़िया और जग्गू अपनी बेटी मीठी के साथ छोटे से घर में रहते थे। जग्गू हर दिन जंगल जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें जंगल के बाजार में बेचा करता। एक दिन जग्गू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। इन लकड़ियों को बेचकर ही मैं अपने घर को चला पाता हूँ। आज अगर इन लकड़ियों के दाम अच्छे मिल जाएं, तो मीठी के लिए कुछ फल खरीद लूंगा। हे राम, ये बादल क्यों गरज रहे हैं? कहीं बारिश आ गई तो मेरी सारी लकड़ियां भीग जाएंगी। जल्दी से इन्हीं लकड़ियों को लेकर बाजार जाना होगा। घबराहट में जग्गू काटी गई सारी लकड़ियां लेकर बाजार जाता है और ग्राहकों को आवाज लगाता है। अरे भाई साहब, ये लकड़ियां कैसे दी? जी बहन जी, सारी लकड़ियां सिर्फ 10 रुपए की है। अरे, ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो आपको ठीक लगे वो दे दीजिए। हरियाली उसे 5 रुपए देकर वहां से सारी लकड़ियां ले जाती हैं। सिर्फ 5 रुपए मिले हैं, इतने में राशन कैसे लेकर जाऊंगा? जाता हूँ, इन्हीं 5 रुपए में कुछ तो आएगा। जग्गू बाजार से सामान खरीदकर अपने घर चला जाता है। आ गए पापा, ले आए मेरे लिए फल। जग्गू का उदास चेहरा देख रानो सब समझ जाती है। नहीं मीठी, मैंने ही तुम्हारे पापा को फल कल लाने को कहा है। आज काले बादल हैं और बारिश कभी भी हो सकती थी, इसलिए तुम्हारे पापा फल कल लेकर आएंगे। ठीक है माँ। मीठी अपने खेल में व्यस्त हो जाती है। रानो, क्यों मीठी को झूठी उम्मीद दे रही हो? तुम तो जानती हो, लकड़ियां बेचकर भी मैं अपना घर ठीक से नहीं चला पा रहा। कई बार तो हमें भूखा सोना पड़ता है। मैं सब जानती हूँ जग्गू, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जंगल में बारिश होने लगी। चारों तरफ बारिश का पानी और तेज आंधी। हे भगवान, एक काम था, तूने वो भी छीन लिया। अब इस बारिश के कारण सारी लकड़ियां भीग चुकी होंगी। मैं कैसे उन्हें बाजार में बेचूंगा? हिम्मत मत हारो जग्गू, सब ठीक हो जाएगा। जंगल में कुछ जगह ऐसी है जहां बारिश नहीं पहुंच पाती। तुम वहां चले जाओ, शायद काम बन जाए। ठीक है रानो, मैं जंगल में देख कर आता हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। जग्गू सूखी लकड़ियों की तलाश में उड़ जाता है। जंगल में कई जगह ढूंढने पर भी उसे सूखी लकड़ियां नहीं मिलती। जग्गू एक डाल पर बैठ जाता है। चारों तरफ ढूंढ लिया, कहीं पर भी सूखी लकड़ियां नहीं है। अगर सूखी लकड़ियां हाथ आ जाती तो शायद उन्हें बेचकर घर का थोड़ा राशन ले आता, पर इस तरह खाली हाथ घर जाऊंगा तो मीठी नहीं, और जगह ढूंढता हूँ, कहीं तो मुझे सूखी लकड़ियाँ जरूर मिलेंगी। जग्गू वापस अपनी नई उम्मीद के साथ जंगल में उड़ने लगता है। हर जगह देखता है, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। काफी देर ढूंढने के बाद जग्गू को एक गुफा नजर आती है। शायद इस गुफा में ही कोई पेड़ है जिसकी लकड़ियाँ लेकर मैं बाजार में बेच सकूं। बिना कुछ सोचे जग्गू गुफा के अंदर चला जाता है। अरे, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं। थोड़ा आगे जाता हूँ, शायद कोई पेड़ नजर आए। जग्गू गुफा के अंदर जाता है तो देखता है सामने शेर सिंह सो रहा है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? जग्गू की आवाज से शेर सिंह उठ जाता है। कौन है जिसने मेरी नींद खराब की है? मैं हूँ शेर सिंह। वो बस मैं रास्ता भूल गया था, इसलिए यहाँ तक आ गया। अच्छा, रास्ता भूल गए थे तुम? जी, चलो अब मैं चलता हूँ, शायद रास्ता उस ओर है। कहाँ जा रहे हो?
अब तुम मेरी गुफा में आ गए हो और मेरी गुफा से इतनी आसानी से कोई नहीं जाता। माफ करना शेर सिंह, मैं सिर्फ कुछ सूखी लकड़ियों की तलाश में यहाँ आया था। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ बेचकर ही अपने घर को चलाता हूँ। बारिश के कारण सारी लकड़ियाँ भीग गई हैं और मैं सूखी लकड़ी की तलाश में आपकी गुफा में आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मेरी बच्ची और रानो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जग्गू की बात सुनकर शेर सिंह का मन पिघल गया। उदास भाव से उसने जग्गू से कहा, डरो मत दोस्त, मैं ऐसे निर्जीव प्राणियों को अपना भोजन नहीं बनाता। तुम तो पहले से ही अपने परिवार के कर्ज में डूबे हो। मैं भी एक दिन ऐसी ही बारिश में जंगल से गुजर रहा था। अरे, बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। जल्दी से मुझे अपनी गुफा में जाना होगा। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे, ये किसके चीखने की आवाज़ है? इस तरह बारिश में कौन चीख रहा है? धीरे धीरे आवाज़ और बढ़ गई। जाकर देखता हूँ आखिर क्या माजरा है। अरे, तुम कौन हो? तुम तो बहुत डरावनी दिखती हो। शेर सिंह, मेरी जान बचाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अरे, अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम मुझे खा जाओगी। नहीं शेर सिंह, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। बस मेरी जान बचा लो। शेर सिंह ने उसकी जान बचाई। तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह कैसे फंसी? मैं एक तांत्रिक हूँ। जंगल के कुछ रहस्यमयी पेड़ों पर प्रयोग करके इस जंगल को और भी ज्यादा हरा भरा कर दूंगी। पर इस बारिश के कारण मैं फिसल गई और फिसल कर इन झाड़ियों में फंस गई। तुमने मेरी मदद की है। यह लो। ये क्या है? ये जादुई सेब के बीज हैं। इन्हें तुम जहाँ भी उगाओगे तुम्हें जादुई सेब का पेड़ मिलेगा। उस दिन मैंने उस तांत्रिक की मदद की और उसने मुझे ये जादुई बीज दिए। मैं एक मांसाहारी जानवर हूँ, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद शेर सिंह, इस आपदा में आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। जग्गू वह बीज लेकर वहां से उड़ गया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वो देखो चमकी, उस जग्गू के पास इतनी चमकदार पोटली है। ये जंगल से आया है, जरूर इसे कोई खजाना मिला है, देखना पड़ेगा। चलो चलो, अगर कोई खजाना सच में हुआ तो हम उसे ले लेंगे। हाँ चक्रू जी, चलो। जग्गू अपने घर जा रहा था। वहां पहुंचकर देखता है कि उसका घर बारिश के कारण टूटकर नीचे गिर गया है। रानो और मीठी पेड़ के नीचे बैठे हैं। जग्गू उनके पास जाता है। वो देखो पापा, हमारा घर टूट गया। ये बारिश बहुत गंदी है। जग्गू, एक तेज तूफान आया और हमारा घर। कोई बात नहीं रानो, हम हमारा दूसरा घर बनाएंगे जिस पर बहुत सारे फल होंगे। जग्गू उस पोटली से जादुई बीज निकालता है और जमीन खोदकर उसमें जादुई बीज डाल देता है। देखते ही देखते सेब का जादुई पेड़ खड़ा हो गया। जग्गू, ये तो जादू है। इतना बड़ा सेब का पेड़, मैं बहुत सारे सेब खाऊंगी। हाँ मीठी। तभी चक्रू और चमकी वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो जग्गू जंगल से जादू सीख कर आया है। इधर ला जग्गू, वो जादुई बीज हमें दे दे। इतनी बेशकीमती चीज पर तुम जैसे भिखारियों का कोई अधिकार नहीं। नहीं चक्रू, मैं तुम्हें ये जादुई बीज नहीं दे सकता, पर तुम मेरे इस जादुई पेड़ से कभी भी फल खा सकते हो। अरे वो बीज हमें दे,
फिर हम इसे बहुत सारे फलों के पेड़ उगाकर उन फलों को मस्ती से खाएंगे। तभी पेड़ से आवाज आती है, जग्गू, तुम्हारा मन बहुत ही अच्छा है। तुमने इन बदमाश कौवों पर दया दिखाई। तभी पेड़ की एक टहनी आती है और दोनों कौवों को मारने लगती है। अरे अरे, हमें क्यों मार रहे हो? अरे मारो, मगर प्यार से, ऐसे कौन मारता है? आह! इन्हें छोड़ दो पेड़ देवता। जग्गू के कहने पर सेब के पेड़ ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद दोनों कौवे वहां से भाग गए। जादुई पेड़ ने अपने जादू से एक सेब का घर बनाया, जिसके अंदर जग्गू रानू और मीठी के साथ रहने लगा।